ओम सनातनी शांति। आज केंद्रीय स्थान पर एक वीडियो आया है। जिम्मेवार भाई जी के द्वारा अक्सर अनेक संगठनों का समाचार देते रहते हैं। तो पिताजी के द्वारा जो इशारा आया कि इस ऑडियो को सुनने के बाद इसे अपने शब्दों में अपनी मातृभाषा हिंदी में करके वो आपके पास भेजें, तो ऐसे अनेकों बार उनको इशारा दिया गया कि कोई भी ऑडियो, वीडियो या फोटेज, जो फोटोज भेजते हैं तो उसका भाव ज़रूर भेजें कि केंद्र पर किस भाव से आपने भेजा है, क्या समझा है आपने, या कुछ समझना चाहते हैं, किस भाव से आपने भेजा है। जैसे कोई हम लेटर भेजते हैं, समाचार देते हैं या फ़ोन करते हैं, तो कोई कारण तो होता है ना। कहते हैं हाँ जी बोलिए, क्या समाचार है, क्या कहना चाहते हैं। एक लेन और देन का विषय हम सभी के बीच में क्लियर होना चाहिए। इसके लिए पिताजी बार बार यही बात बोलते हैं, यही इशारा आता है कि हम आपसे बात करते हैं तो हमारा आपसे संबंध क्या है, पहले यह क्लियर होना चाहिए। और हम साथ में रह रहे हैं या हम रहना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, तो कौन से संबंध से हम मिलना चाहते हैं, कौन से संबंध से हम रहना चाहते हैं, कौन से संबंध से हम सेवा करना चाहते हैं। पहले पूरी फाइल हम सभी की बुद्धि में होना चाहिए। उसके बाद ही हम मिलें, बात करें और यात्रा करें या रहें, जो भी कुछ भी करें। पूरी दुनिया में जाने अनजाने में ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी ध्यानी जो भी जन्म लेने के बाद जीवन जी रहे हैं, अनेक यात्रा कर रहे हैं, मंजिल को ढूंढ रहे हैं, या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था हो या हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, फिल्मी दुनिया की व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या धर्म नीति की व्यवस्था हो, तो उसमें ये पता चलता है, या कंपनी कारोबार की व्यवस्था हो, राज दरबार की व्यवस्था हो, तो उसमें पता चलता है कि हाँ, या एक परिवार की व्यवस्था हो, उसमें पता चलता है कि ये माता पिता हैं, ये दादी बाबा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नाती पोता हैं। यथार्थ संबंध देखने में भी आता है, सुनने में तो आता ही है, और प्रैक्टिकल इस भाव से हम जीवन जीते हैं। एक कोई कंपनी का अगर प्रचार वाला भी होता है, प्रचार करता है या उसको सेमिनार बोलते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ, ये सभी श्रोता हैं, वो वक्ता हैं,
और ख़ास लोग स्टेज पर आकर के कुछ कहते सुनते हैं अपने कंपनी के संबंध में, व्यापार के संबंध में या सेवा के संबंध में, तो ये क्लियर पता चलता है कि हाँ ये लोग हैं, व्यवस्थापक हैं और ये श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, इतने दिन से जुड़े हैं, इतने दिन से जुड़े हैं, आदि आदि। उस विषय पर उनको पता रहता है, स्कूल का भी पता रहता है, कंपनी का भी पता रहता है, परिवार का भी पता रहता है। तब तो सही तरीके से, यथार्थ रीति से हम कुछ कर पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तभी तो हमें सुख और शांति और प्राप्ति और यात्रा का सही रीति से हम आनंद ले पाते हैं। हम ट्रेन में बैठते हैं तो ये पता चलता है कि यात्री है, ये टीटी है, ये गार्ड है, ये स्टेशन है, सभी के बारे में पता रहता है। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ चलने वाला है, तो उसी हिसाब से हम कोई परिवार के साथ यात्रा करता है, कोई अकेले करता है, कोई पार्टी के साथ करता है। तो तभी हम पूरा आनंद ले पाते हैं उसका, और उसी को अच्छा माना जाता है, उसी तरह की यात्रा को जिसमें सबकी सुरक्षा होती है, सभी सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा में अभी हम सभी यात्री हैं, यात्रा पर हैं। जिनकी यात्रा पूरी हो जाती है, स्थिर और स्थायी हो जाते हैं, वो हमारा कहते हैं उसको मंजिल, जिसको अभी अपने भाषा में सभी लोग उछल कूद में बोलते हैं कि पाना था सो पा लिया। कोई दीदी को पा लिया, कोई दादी को पा लिया, कोई बाबू को पा लिया, कोई बाबा को पा लिया, कोई भाई को पाया, कोई बहन को पाया। सभी एक एक को ही पाया है। और माता पिता को खोया है। प्राप्ति, पद की प्राप्ति पहले नहीं होती है, पहले जन्म लेना पड़ता है। बाल स्वरूप माता पिता जन्मते मिलते हैं। वो मिलते क्या हैं, उनको बच्चे जन्म लेते हैं, मिलते हैं, वो तो पहले से ही रहते हैं, मिले हुए होते हैं। माता पिता बच्चों के हैं, उनको मिलना नहीं कहेंगे कि हमको मिल गए। जन्म लेते ही वो प्राप्ति, जन्म वो सिद्ध हो जाता है, वहाँ सिद्धि हुई पड़ी है, और सिद्ध होते ही वो प्रसिद्ध हो जाते हैं वो आत्माएं। दुनिया से उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो वोट में बैठे हुए होते हैं। दुनिया की वोटिंग है, उनकी वोटिंग है। वोट में बैठे हैं माना नैया में, मैया की नैया कहिए या घर कहिए, मंजिल कहिए। वो उधार का आधार नहीं है उनका, वो जन्म लिए हैं, वो घर है, वो कार्ड है, आधार कार्ड, माता पिता और पुत्र पुत्री, भाई बहन जन्म लिए हैं। वो जन्मदाता, जन्मदात्री, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, आदिदेव आदिदेवी, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथिनी, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी, हंस हंसनी, राजयोगी राजयोगिनी, साहब साहिबा, मोहन मोहिनी, राजेश्वर राजेश्वर राजेश्वरी। वो ये कंबाइंड है, स्त्री और पुरुष जोड़े को संकेत करता है। ये
प्रवृत्ति के स्वरूप को दर्शाता है। ये प्रवृत्ति का दर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं। जो प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं, प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते, वो प्रदर्शन करते हैं। पर का दर्शन, और दर्शन कर नहीं पाते। पराये का दर्शन, अपने अपनों की बातों का वातावरण बना है, बातों को वर्ण किया है सभी ने, स्वरूप को नहीं। बातों का वातावरण, बस किसी ने सुनी, उनको सुनाई, वो उनसे सुनी और दूसरे तीसरे को सुनाई, चौथे को सुनाई। इसको बोलते हैं सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति में चले जाते हैं। तो ये क्या अपने शब्दों से हिंदी भाषा में ये क्या बोलेंगे? जब अब तक नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे ये लोग? अगर ये लोग बोले ही दिए होते तो इतने बोलने वाले कैसे निकल जाते? इतने का बोलना बंद नहीं हो जाता क्या? आज का विशेष क्लास है सरेंडर, समर्पण, अर्पण और दर्पण। इसका यथार्थ अर्थ क्या है जिससे सबको अर्थिंग मिले, समर्थी आए? यथार्थ स्मृति से समर्थी आती है। बाकी सब अनेक अर्थ जो निकाले एक उस शब्द से, तो अर्थ व्यवस्था बनी है। अर्थ समझा समझा करके अनेक अर्थ जो समझाते हैं बिना समझे, तो उससे अर्थ व्यवस्था उनकी बनती है। अर्थ आता है, पैसे आते हैं, मान मर्तबा आते हैं, सम्मान मिलता है उनको। उस समीप नहीं आते, उस समीपता की बात करते हैं। हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि सभी एक हो जाएं। वो एक होते नहीं, वो एक ही होते हैं। एक होना किसके साथ है? दो के साथ एक को होना है। एक एक के साथ एक होंगे तो इससे अनेकता होती है। एकता का जो फाउंडेशन है, जो मुख्य मुख है, एकता का सूत्र जिसके पास है, सूत्र मुखिया का मुख्य जो है, प्रधान जो है, वो दो है। और दो के साथ हर एक को होना है। एक कौन होते हैं? भले जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, एक ही बार नहीं होते। भले 1 सेकंड का ही अंतर हो, मिनट का अंतर, सेकंड का अंतर हो क्यों ना हो, लेकिन 2 बार में ही जन्म लेते। एक का सारे सिस्टम निकल जाएंगे, फिर दोबारा आएगा तो उसका भी सिस्टम होता है। तो हर एक दो से मिले। वो दो कौन है? माता पिता स्वरूप है, माता पिता का स्वरूप है। माता पिता के स्वरूप को बाप दादा ने आगे किया है। वही है कर्नाटक की जोड़ी, वही है गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी। वही है पवित्र प्रवृत्ति। उन्हीं के द्वारा वो फाउंडेशन डाला जाता है। फाउंडेशन में है वो, बीज हैं, राख और खाक बने हैं। और 10 आत्माएं जो हैं, जो माता पिता के बगल में बैठी हैं, वो कार्य करता है।
8, 9, 10 गिनती करो बस। 9 के बाद गिनती समाप्त। 1 0 के द्वारा ब्रेक दे दिया जाता है। 1 कौन है पिता, 0 कौन है माता। जब उसके सामने 1 आता है तो 0 बन जाती है। 0 0 जी, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हीरो, जीरो, जीरो, हीरो समाये हुए होते हैं। बच्चे कंबाइंड नहीं हो पाते, पुत्र पुत्री कंबाइंड नहीं हो पाते, माता पिता का कंबाइंड स्वरूप है। एक दूसरे में समाये हुए होते हैं, समा जाते हैं, समीप रहते हैं, सामना नहीं करते। स्थापना का यथार्थ अर्थ ही है स्थायी हो जाना, स्थान पर स्थायी हो जाना। तो सरेंडर, समर्पण, अर्पण, दर्पण के ऊपर ढेर सारी वाणी चली है और इसमें भ्रांतियां बहुत हैं। और ये जो भ्रांति फैलाने वाले हैं, भ्रांति में जो आने वाले हैं, वो क्रांति क्या करेंगे? क्रांतिकारी वो नहीं है। वो क्रांति में भाग नहीं लेते, वो अंत नहीं कर पाते। करांति, कर अंति, उनका तो अंत हुआ होता है, अंत हुआ पड़ा हुआ होता है। माँ, माँ, मकर, माँ के संकर, माँ का संकर क्रांति, मकर संक्रांति। माँ के साथ कर संग पहले, तब अंति कर पाओगे। सहयोग करो। मकर संक्रांति अभी आने वाला है जनवरी में, मकर संक्रांति। माँ का संग किए बगैर आप क्रांति नहीं कर सकते, आप अंत नहीं कर सकते। विनाश बाप की प्रत्यक्षता शिव की शक्ति के द्वारा गाया हुआ है, शिव शक्तियों के द्वारा गाया हुआ है। शिव शक्ति कंबाइंड है, तब तो गाया हुआ है ना। और गाया ही सिर्फ नहीं है, गाने वाले तो बहुत दूर रहते हैं, गीत गाते हैं। गायन है, गायन है। गायन तो बच्चों का होता है, भक्त आत्माएं करती हैं। पूजन होता है माता पिता का, पूजनीय योग्य। और बच्चे दर्शनीय मूर्त होते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं, उनकी रचना का, डायरेक्ट फर्स्ट रचना का दर्शन करने आते हैं। उस रचयिता का तो सिर्फ पूजन होता है। सरेंडर वाणी में इशारा था। सरेंडर की भी परिभाषा बहुत ही गूढ़ है, जो आगे चलकर बतावेंगे, उस समय नहीं। जो कुछ भी शक्ति ब्रेक दी होमवर्क में, उस सभी वर्क होम में आने के बाद ही समझ में आता है, और होम में रह के भी उस वर्क को कर सकते हैं आप। अगर होम से बाहर चले गए या होम से बाहर आप हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। यथार्थ वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे बाहरी दुनिया की कंपनियां होती हैं, वो प्रलोभन देती हैं, अस्थाई पद नहीं देती, अस्थाई कार्य नहीं देती, कभी भी भाग सकते हैं। और वो कंपनी सुरक्षित तब होती है, कंपनी में कार्य करने वाले सुरक्षित तब होते हैं जब उस कंपनी का एग्रीमेंट गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट के नॉलेज में होता है। ईश्वरीय गवर्नमेंट के नॉलेज में अगर जो सेवा नहीं है,
उनकी देख रेख में नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई उसमें सुरक्षित नहीं है। बाहरी दुनिया के कारोबार में भी ठगी खूब चल रही है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म के नाम पर आध्यात्मिक बात करने वाले वो आधा आधा हैं, जो आत्मिक बात कर रहे हैं वो अध्य है, अध्य आधा, वो सम नहीं होते कि अकेले हैं वो। और ये बार बार बताया गया है कि बीज मनुष्य सृष्टि का अनेक नहीं हो सकता, अनेक नहीं होता है, एक ही है वो है माता पिता। दो दल है वो, एक दल नहीं। ये सब जितने, ये सब एक दल वाले हैं। वो दल कह भी नहीं सकते उसको। दल माने होता है समूह भी कह सकते हैं, और दो दाल, दो पार्ट, दो भाग, दो दाल। जौ होता है, जौ में कोई दाल नहीं होता, ऐसे अनेक बीज होता है जो एक एक होता है। यहां दो दल की बात चल रही है। पूरी दुनिया में आधी आबादी स्त्री की, आधी पुरुष की। ये दो दल है, नारी शक्ति और पुरुष की शक्ति। ये नेचर ने उनको दो पार्ट कैसा बनाया है, दो पार्ट बजाने के लिए, माइनस प्लस। कैसे देखिए, नेचुरल तरीके से समझेंगे तो नेचर आपको सहयोग करेगा। नेचर की शक्ति को कभी मत काटिए, सम्मान करना सीखिए, समीप रहना सीखिए। अगर संपूर्णता का अनुभव करना है तो बिना सम हुए कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, वो पूर्ण ही रहता है। अकेले अकेले क्या है, वो पूर्ण है। और जब दो होते हैं तो सम होने के बाद संपूर्ण, और बाकी पूर्ण हो सकते हो। उन संपूर्ण के साथ होके पूरापन का अनुभव कर सकते हो, प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। वो आप पूर्ण होके भी अगर ईमानदार नहीं है तो अपूर्ण ही हैं आप। तो सरेंडर की परिभाषा, उसके परे की भाषा कही, या तीन चार आयाम में जो बातें लेके जाया जाता है, या चार युग की बातें, या चार आयाम की बातें, बाल रूप, थोड़ा बड़े होंगे, फिर युवा अवस्था, फिर बुढ़ापा, उसको सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के समय दिखा करके सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजु और तमो का उदाहरण दे दे के हम सभी को समझाया गया था पहले। यह हम समझाते रहते हैं अभी भी। और पिताजी बार बार उदाहरण देते हैं, कम से कम तीन आयाम में तो समझ लीजिए आप सभी, नहीं तीन तो दो तो कम से कम समझ लीजिए, और तीन दो को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, अगर आप हैं तो कुछ और भी है। सिर्फ एक आयाम की बात ना करें, एक आयाम में व्यायाम ना करें। अगर कोई बाबा है तो बाबा डायरेक्ट कोई नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट प्लेटफार्म पर कोई भी बाबू बूढ़ा हो जाए तो बाबा कहा जाए, यथार्थ अनुभवी रथ नहीं कहेंगे उसको। बाबू बाबा हो जाए, और कोई बहनी, अपने लोग भाषा में हमसे बोलते हैं बाबू बहनी, तो बहनी डायरेक्ट कोई दादी के प्लेटफार्म पर चली जाए बूढ़ा अवस्था का सर्टिफिकेट लेकर के कि बूढ़ी हो गई तो दादी कहना ही है उनको, दीदी शोभा नहीं देता। बाबू बूढ़े हो गए तो बाबा शब्द ले लेते हैं। बाबू, ये जो दादी और बाबा का शब्द सन्यासी लोगों ने लिया, जो सब गृहस्थी के प्रवृत्ति से सन्यास ले लिया उन कर्मों से, तो ये टाइटल जो लिया, टाइटल का टाई पहन करके जो प्लेटफार्म पर यूनिफॉर्म पहन लिया दादी और बाबू बाबा का, बाबू बाबा का प्लेट तो यूनिफॉर्म लिए, और दीदी दादी का यूनिफॉर्म लिए, जबकि अनुभव तो नहीं है ना उनके पास। और तो और ये तो लिया, ये भूल हुई, पहली पहली भूल। दूसरी भूल क्या हो रही है कि हाँ, बाप जो बहनी है, बहनी बहनी उनको कहते हैं पुत्री को, बहनी में बाबा प्रवेश कर रहा है, बाबा की प्रवेशता, तो उनको बाबा कहा जाना, ये क्या कहेंगे इसको,
इसको क्या कहेंगे? सरल तो नहीं हुआ ना, गीता का ज्ञान तो नहीं हुआ ना, सहज तो नहीं हुआ ना, नेचुरल तो नहीं हुआ ना, बनाया जा रहा है ना, नोचा जा रहा है ना, कि किसी दीदी में बाबा प्रवेश कर रहा है तो उनको हम बाबा शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम बोध नहीं करा सकते क्योंकि वहां सम नहीं हुआ है। जो बाबा है वो दादी का स्वरूप नहीं हो सकता, न बाबा का स्वरूप है, स्वरूप आप नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल स्वरूप। अनेक धर्मों को ब्रेक दे सकते हैं, इस ज्ञान से आप ब्रेक दे सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। आपका स्टॉप कर सकता है क्या? आपके पास स्टॉक है क्या? दे सकते हैं आप। कितना कोर्स कराते हैं हम, फिर भी फोर्स नहीं आता उनके अंदर, क्योंकि क्रॉस कोर्स है। क्रॉस कोर्स भी चलो हो तो उस पे क्या हो, फोर्स आना चाहिए उसमें। दीदी है, अब कहो दीदी के अंदर बाबा बाबा बाबा, सोचो तो नारी शक्ति, अनुभवी शक्ति, मातृत्व शक्ति के पार्ट को, उसके स्वरूप को, उसके अनुभव की जो अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको काटा जा रहा है ना, उसको अस्वीकार किया जा रहा है ना, सत्य को। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रजा का बल है। याद रखिए आप सभी, जितनी संख्या बढ़ रही है उस संख्या को देख कर के जो शंख बजाया जा रहा है कि हम विजय हैं, विजयी हैं, यानी जो ज्ञान सुनाया जा रहा है, समझिए, या जो बंसी बजाई जा रही है इस वंश में, उस वंश में जो बंसी बज रही है वो कंस का घराना है, वो निर्वंश है। उस वंश में वारिस नहीं है। क्यों? वारिस को जन्म तो माता पिता ही दे सकते हैं ना। वो सम नहीं हुए, इसलिए वो संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं कहेंगे उनको। वो प्रजा का बल है आपके पास, प्रजातंत्र है आपके पास, वो विद्या है प्रचार प्रसार का। इसको बोलते हैं अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि, अल्पकाल का है। इस कल्प में अल्पकाल, अल्प समय होता है जो उनको प्राप्ति होती है, प्रजा का बल मिल जाता है, धन मिल जाता है, इसी के बल से वो कूदते हैं, कूद जाते हैं, फील्ड में, मैदान में आ जाते हैं। और मैदान में आने के लिए शक्ति किसको बोली है? माता, जो सभी मानेंगे मातृत्व शक्ति को। क्यों? क्योंकि उसको घर का अनुभव है, समाज की सेवा, राज्य की सेवा, राष्ट्र की सेवा। वो बाल बच्चे को जन्म दी है, प्रसव पीड़ा सही है, उसे दर्द का पता है, सामाजिक ज्ञान है उसको। समाज में प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं कि पढ़ा बाहरी दुनिया में इंटर बीए एमएससी बीएससी कर लिए तो सामाजिक ज्ञान का किताब नहीं आता है, जनरल नॉलेज समाज का, ये सब पढ़ाई पढ़ पढ़ करके, ये सब डिग्री ले करके एमए बीए का बाहरी दुनिया में जो सर्विस करते हैं बाहरी दुनिया का, वो तो मातृत्व शक्ति तो इन सभी पढ़ाई को नहीं पढ़ी ना। सामाजिक ज्ञान के लिए उस ज्ञान की अभी तो जरूरत ही नहीं है। उस ज्ञान से समाज का अगर ज्ञान हो ही जाता तो समाज सुरक्षित नहीं रहता। जब परिवार ही सुरक्षित नहीं है, परिवार वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो समाज की सेवा क्या करेंगे? वो जब सम हुए ही नहीं तो 10 फैमिली है एक परिवार में, 10 सम नहीं है, इसलिए समीप नहीं। आप जाके देखो, घर घर में सर्वे है यज्ञ माता का, यज्ञ माता के द्वारा सर्वे हुआ है इसका, तब वो शेयर कर रही है।